हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज 1.2 सवाल नंबर 2। चूंकि सवाल नंबर 1 पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल को समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, हम लोग दो विधि से निकाल सकते हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको कि एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 8, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए 12। हमारे पास दो संख्या है, तो दो संख्या है, दो संख्याओं में हमको क्या करना है, एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास 8 है और कितना है, 12 है। सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे 8 है तो 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। उसके बाद फिर 2 से खंडित हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अधिक से अधिक यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। मतलब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं 8 को 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और उसके बाद 12 को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, खंडित करके 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या क्या गुणनखंड, कौन कौन सा अंक सेम है। जो सेम है उसको हम घेरा लगाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलिए यहाँ पे हमारे पास 2 को 2 जो है दोनों अंकों में है, मतलब 8 में भी है और 12 में भी है। तो यहाँ पे जो संख्या सेम आया, जो संख्या सेम आया वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। जैसे यहाँ पे 2 आया, 2 को 2, तो 2 दूनी 4, यही हो गया आपका क्या हो गया, एचसीएफ। मतलब संख्या 8 और 12 के एचसीएफ आपका कितना हो गया, 4। यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे जो संख्या दोनों में सेम आया, पहले तो उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका 2 गुना 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बचा है, ऊपर में 2 बचा है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या बचा है, 3 बचा है तो 3 क्या करेंगे, आपसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये कितना है, 24। यही हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो चलिए हम सीख लिए कि एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है और एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है। ये जो विधि का प्रयोग किए, ये हम गुणनखंड विधि का प्रयोग किए। अब भाग विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी का जो टॉपिक है हमको किससे बनाना है, गुणनखंड विधि से। तो चलिए आपको हम गुणनखंड विधि समझा दिए। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि सवाल को क्या करना है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। चलिए उसको प्रमाणित करते हैं। जैसे हमारा दो संख्या है, एक है 8 और दूसरा क्या है, 12। तो 8 और 12 दो संख्या है, उसको क्या करना है, प्रमाण करना है कि ये दोनों का योग एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के योग के बराबर है। एक सूत्र होता है क्या है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। जैसे हमारा दो संख्या क्या है, 8 और 12, और यहाँ पे एलसीएम देखिए, पहले एचसीएफ कितना है, 4, उसके बाद क्या है, एलसीएम कितना है, 24, ठीक है। एलसीएम कितना है, 4 और एचसीएफ कितना है, 24। चलिए इसको गुना करते हैं, 12 8 कितना होता है, 96। यहाँ पे अगर 4 चौके 16, 4 दूनी 8, कितना 9। तो यहाँ पे हमारा बराबर हो गया क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का योग। यही हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो चलिए आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिए। ये तो हम गुणनखंड जो निकालें, सॉरी, ये जो हम एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, जो भी निकालें, ये हमारा गुणनखंड विधि है। अगर भाग विधि से भी आपको आगे बता देंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं और इस सवाल को समझा दिए, ताकि आपको आगे वाला सवाल जो बनाइएगा एक्सरसाइज में आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए सवाल पे स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, हम लोग अब एक्सरसाइज में 2 नंबर का सवाल नंबर 1 की ओर देखते हैं। अब अच्छी तरह से समझते हैं, 1-2 सवाल बनाएंगे तो आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सवाल है 26 और 91। चलिए इसको निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? एचसीएफ और एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे सबसे पहले हम 26 को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ आपका 26 है तो 26 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 200 करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, और तो कटेगा नहीं, तो हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13। उसी तरह से यहाँ पे 91 है तो आप 91 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91 यानी 7 गुना 13। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, सेम है। दोनों में सेम आपका क्या है, 13 है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा HCF बराबर 13। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए जो संख्या आपका सेम है पहले उस संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, सिर्फ 2 है तो हम 2 लिख लिए। उसके बाद नीचे क्या है, 7 है, उसके बाद क्या कर लिए, 7 लिख लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यदि हम इसको क्या करते हैं, यदि हम इसको गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 182। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करना है कि जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए हम जांच भी करते हैं। जैसे जांच करेंगे तो पहले लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास दो संख्या क्या है, यहाँ पे है आपका 26 गुना 91। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 13 है और एलसीएम कितना है, 182 गुना 13। ठीक है, यदि हम इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 26 और 91 को गुना किए तो आपका हो गया, देखिए 26 और 91 को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2366, मतलब 2366। अगर इसको गुना करेंगे तो 2366। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया तो फिर अगला सवाल का प्रयोग करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए सवाल नंबर हम 2 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है क्या, 510 और 92। सबसे पहले 510 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जैसे यहाँ 510 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, जब बनाएंगे तो जैसे 510 लिख लिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी 510 का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 है तो क्या हो जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर आपका देखिए अब 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, देखिए 8 दिया 24, 5 दिया 15। अब यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 17 पचे 85। ये हो गया आपका किसका, 510 का गुणनखंड। चलिए इसको हम लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्या है, 92। तो हम 92 के लिख सकते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 23 दूनी 46। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 27। अब ध्यान दीजिए इसका अगर एचसीएफ निकालना हो तो दोनों टर्म में क्या क्या सेम है उसको क्या करता है, सेम उतारना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो ये क्या कीजिए, आप घेरा लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, घेरा लगा दिए। इसके बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में सेम है, तो इसका एचसीएफ बराबर आपका हो गया 2। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेम संख्या है उसको उतार लेंगे। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या क्या है, 3 गुना 5 गुना 17। अब नीचे पे देखिए 2 गुना 23। ठीक है, जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 23,460। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, एलसीएम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है। चलिए हम जांच करके दिखाते हैं आपको।
तो जांच जैसे ही करेंगे तो जांच में करना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है और इसको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ध्यान दीजिए यहाँ पे एलसीएम की जगह एचसीएफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले एचसीएफ भी होगा चलेगा, बाद में एलसीएम होगा फिर भी आपका चलेगा, ठीक है। चलिए जैसे हम गुना करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संख्या, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे संख्या है 510 गुना 92 बराबर, यहाँ पे देखिए एलसीएम आपका कितना आया 22 46 0। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ आपका कितना आ गया 2। जैसे आप इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 46,920। यहाँ पे भी अगर गुना कीजिएगा तो 46,920 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जांच पूरा हो गया। यदि दोनों तरफ बराबर हुआ तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ क्या है, सही है। यदि दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही नहीं होगा। सवाल नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में है क्या 336 और 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 336 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम 336। अब 336 को क्या क्या गुणनखंड होगा उसको देखते हैं हम, ठीक है। 336 को का गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, मतलब क्या 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 एका 2, यहाँ पे होगा 6 दूनी 12, यहाँ पे 8 दूनी 16। फिर उसके बाद 2 से कटाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से आपका कटेगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 21, फिर आपका 3 से कटेगा तो 7 तिया 21। यानी आप 336 को क्या क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। इस तरह से आप 336 को लिख सकते हैं। अब बचा हमारा कितना 54। तो 54 का गुणनखंड करते हैं। तो 54 का गुणनखंड इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 27, 27 के बाद 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 3 तिया 9, इतना हो जाएगा। मतलब 54 का गुणनखंड हो जाएगा आपका कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब ध्यान दीजिए दोनों संख्या में कौन कौन सा गुणनखंड सेम है। जो संख्या में दोनों संख्या में जो जो गुणनखंड आपका सेम है उसको निकाल लीजिए, और वह संख्या का जो गुणनफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। चलिए निकालते हैं। जैसे दोनों संख्या में क्या क्या 2, यहाँ पे 2, दोनों क्या है सेम है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 और 3 को क्या कर दिया हम घेरा लगा दिए ताकि हमें गड़बड़ नहीं हो, मतलब हमसे किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं हो, इसीलिए हम क्या कर दिए उसका घेरा लगा दिए। तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब बचा क्या है आपका एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो एलसीएम बराबर सबसे पहले कर क्या लीजिए, जो संख्या दोनों में सेम है उस संख्या को पहले उतार लेते हैं, यानी 2 गुना 3 दोनों में क्या है सेम है। उसके बाद ऊपर के लाइन में क्या क्या है तो वहां पे है आपका 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिए क्या बचा है, जो बचा है उसको क्या करना है लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3। जैसे इसको हम गुना करेंगे तो 30 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसको जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे जांच, ठीक है। जांच जैसे करेंगे तो जांच में करना क्या है, सबसे पहले लिखना है दोनों संख्याओं का या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब दोनों संख्या क्या क्या है, जैसे यहाँ पे है आपका 336 गुना 54, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम देखिए आपका कितना आया 30 24 यानी 3024, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एचसीएफ कितना आया 6, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 18144, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 18144,
44, मतलब 18,144 हो गया। तो दोनों तरफ आपका अंक बराबर हुआ। यदि आपका दोनों तरफ अंक बराबर नहीं होगा तो आपका एलसीएम या एचसीएफ गलत हो सकता है। तो इससे यह प्रमाणित हो गया कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो हमारा क्या है, सही है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसका प्रयोग करते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 गुना 2 गुना 3, यानी यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। उसी तरह से आपका क्या है 15, तो 15 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5। उसी तरह से आपका कितना है 21, तो 21 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7। ध्यान दीजिए यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कितना है 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से अगर भाग देंगे 12 को तो क्या हो जाएगा 6, फिर अगर 2 से भाग देंगे 6 को तो क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से आपका क्या है 15, तो 15 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, गुणनखंड कीजिएगा अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, तो 5 दिया 15। उसी तरह से 21 है, 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 7 दिया 21। तो हमने गुणनखंड करके भी आपको दर्शा दिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ दो तीनों संख्या में कौन सा संख्या है जो सेम है। जो सेम संख्या है उसको क्या करना है, या तो आप घेरा लगा दीजिए या पहचान करके उसको अलग कर दीजिए। चलिए हम इसको घेरा लगाते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीनों संख्या में क्या क्या है, 3 सेम है, तो हम 3 को क्या कर दिए, घेरा लगा दिए। तो आपका जो घेरा लगा हुआ संख्या हुआ वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3। तो आपको निकालना क्या, एलसीएम। एचसीएफ तो निकल गया, अब निकालना आपको एलसीएम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में करना क्या है, जो घेरा लगा हुआ संख्या है उसको क्या करना, सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद जो संख्या दोनों में छूटा हुआ है, मतलब ये तीनों अंकों में जो जो संख्या छूटा हुआ है उस संख्या को क्या करना है, लिख डालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 गुना 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस लाइन पे बचा है आपका 5। अब 5 लिख दिया, उसके बाद हो जाएगा कितना, 7। उसके बाद जैसे इसको गुना करेंगे हम, यहाँ पे देखिए गुना करके आपको बताते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 पंचे 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। उसके बाद होगा 6 सत्ते 42, यानी 420 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 420। ये हमने निकाला 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। आपको अगर विधि का प्रयोग करने के लिए बोला जाए कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये हमारा जो कौन सा विधि से निकला, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। चलिए यहाँ पे देखिए 17 को गुणनखंड अगर करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो क्या होगा, 1 से ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 17। उसी तरह से यहाँ पे 23 है, तो 23 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुना 23, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड है भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है 29, तो 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीनों संख्या में क्या कॉमन आया, 1, तो आपका एचसीएफ बराबर हो गया 1। आपको निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए तो पहले क्या करना हो, 1 है, 1 से गुना कर दिया, उसके बाद 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। जैसे हम इसको गुना करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 1139, मतलब 1139 आ गया। चलिए सवाल नंबर इसका जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर में दिया हुआ है सवाल नंबर 8, सॉरी अब हम लोग सवाल नंबर 3 का
3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का 3 नंबर में क्या क्या है उसको देखते हैं। नंबर है क्या 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले उसका गुणनखंड करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद चाहेंगे तो 1 से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं लास्ट में। जिस तरह से आपको गुणनखंड करके दिखाते हैं, यहाँ पे 8 को है 2 से करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना कितना 1। अगर 9 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 3 तिया 9, फिर यहाँ 3 से कटेगा 3 का 3, तो यहाँ पे आपका हो गया 1। उसी तरह से आपका 25 है, तो 25 का अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 25 हो जाएगा 25 25, ठीक है। उसके बाद फिर अगर 5 से कटाएंगे तो क्या होगा 5, यानी 25 का जो गुणनखंड करेंगे तो आपके हो जाएगा कितना, 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आया 1, तो तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1। याद रखिए यदि हम यह 1 का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि तीनों संख्या में कोई भी गुणनखंड नहीं आए तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, उसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। मान के चलिए हम ये संख्या नहीं लिखेंगे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यदि तीनों संख्या में 1 हम प्रयोग नहीं किए तो फिर भी आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा। जैसे कोई संख्या इस तरह से है, मान के चलिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जैसे 8 है और यहाँ पे आपका कितना है 27 है, ठीक है। अगर 27 को करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, उसी तरह से 8 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो ध्यान दीजिए दोनों संख्या में कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एचसीएफ तो निकाल लिया, अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो एलसीएम बराबर करना क्या है, जो संख्या है उसको क्या करना है, जब कॉमन नहीं आया तो सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए हम गुना करके दिखाते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 3, उसके बाद हो जाएगा 5 गुना 5। यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका, ठीक है, गुना करने का। यदि आप गुना कीजिएगा इसको तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1800, यही हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता क्या है कि एचसीएफ 306 और 657 का क्या है 9 है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है किसका, 306 और 667 का हमको एलसीएम निकालना है। मतलब आपके पास दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए इससे पहले वाला सवाल में हम आपको बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए उस सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसमें जो बचा है एलसीएम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सूत्र ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दो संख्या यहां पे ध्यान दीजिए कि 306 है गुना 657 है, बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम तो निकालना है ना। उसके बाद एचसीएफ देखिए कितना है, 9 है। यहाँ पे देखिए ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। याद रखिए अगर बराबर की ओर आएगा, अगर यहाँ पे बराबर है तो गुना है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। यदि यहाँ पे गुना होता उधर जाता तो क्या हो जाता, भाग। लेकिन यदि भाग होता उधर जाता तो क्या हो जाता, गुना। मतलब बराबर की इधर उधर जाने पर भाग है तो गुना में बदलेगा, गुना है तो भाग में बदलेगा। तो चलिए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टा कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना एलसीएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कटाते हैं, यहाँ देखिए 9 तिया 27, अब 30 में 27 चला गया, कितना होगा 3, तो 9 चौके 36, 22 33 9, यानी 22,309 बराबर आपका क्या हो गया एलसीएम। और एलसीएम बराबर आपका हो गया, इसको सजा के लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 22,339, ठीक है। यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहीं से अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।